शेर का माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ जाता था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। माँ पार्वती नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती है। माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी, उसी समय वहां एक शेर घूमते घूमते आ जाता है। माता को खाने की इच्छा रखने वाला शेर माता का तप पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता है। समय बीतता जाता है और शेर इंतजार ही करता है। सालों बीत जाते हैं शेर को देवी का इंतजार करते करते। जब भी वह देवी को खाने की इच्छा लेकर उनके पास जाता, तो उनके तप की तेज की वजह से वह पीछे हट जाता। कई बार कोशिशों के बावजूद भी शेर माता के नजदीक नहीं जा पाता और हार कर कोने में बैठ जाता है। माता पार्वती के कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और मां से मन चाहा वर मांगने को कहते हैं। माता पार्वती कहती है कि मुझे पहले की तरह अपना गोरा रंग वापस चाहिए। माता पार्वती के इस वर को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। आशीर्वाद मिलते ही माता पार्वती नहाने के लिए चली जाती है। उनके नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हो जाता है, जिनका नाम कौशिकी पड़ता है। नहाते समय उनके शरीर से काला रंग निकल जाता है और माता पार्वती का रंग पहले की तरह साफ हो जाता है। इसी वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी भी रखा जाता है। नहाने के कुछ देर बाद जब माता पार्वती बाहर आती है, तो उनकी नजर शेर पर पड़ती है, जो माता को खाने की प्रतीक्षा में भूखा ही एक कोने में बैठा था। माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती है और उनसे वरदान मांगती है। माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। जितना तप मैंने किया है, उतना ही तप मेरे साथ इस शेर ने भी किया है। इसी वजह से आप इस शेर को वरदान के रूप में मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर शेर को उनकी सवारी बना दी। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम मां शेरावाली और मां दुर्गा पड़ गया।